वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए लालजी वर्मा के उठाए हुए कुछ मुद्दों पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बजट का आकार बढ़ने से सकल घरेलू राज्य उत्पाद का दायरा बढ़ा है, साथ ही राज्य के विकास के लिए विभिन्न मदों एवं योजनाओं में बजट की उपलब्धता भी बढ़ी है। मैं कुछ बातें उनके बीच में रखना चाहूंगा। जब आप पूंजीगत निवेश की बात करते हैं और स्टेट जीडीपी से लेते हैं, तो यह अर्थशास्त्र का एक प्रिंसिपल है, उसको भी समझना चाहिए। जितना बड़ा बेस होएगा स्टेट जीडीपी, वो परसेंटेज उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट करता है। कहीं आपका बेस ही छोटा है तो आप 100 रुपए पे 3% जोड़ेंगे तो 3 रुपए होएगा, लेकिन 200 रुपए पे कहीं आप 2% भी जोड़ेंगे तो वो 6 रुपए हो जाता है। तो आपके जमाने में, जब आपके जमाने में स्टेट जीडीपी था, सुन लीजिए, हम लोग जब आपके जमाने में स्टेट जीडीपी था, वो जो था 2015-16 में जब आपकी सरकार जाने वाली थी, वो 11.4 लाख करोड़ था। और 2019-20 के अंदर जब हमारी सरकार चुनाव में जाने वाली थी, तो वो 18 लाख करोड़ तक की जाता है। और अभी आंकड़े केंद्र सरकार के नहीं आए हैं वर्मा जी, वो जब आंकड़े आएंगे तो वो आप देखेंगे वो 20 लाख करोड़ तक चला जाएगा। तो 4% और 3-3.5% में अंतर अपने आप आ जाएगा। ये अर्थशास्त्र है, इसको समझना पड़ेगा। जब आप बजट को ठीक से समझ पाएंगे, और बजट को समझने के लिए कहीं आपको 6,15,000 करोड़ एक बड़ी फिगर है, मगर फिर आप उसको समझ नहीं पाए। कहीं उससे जो टैक्स कलेक्शन है वो 3,70,000 करोड़ पहुंचता है 6,15,000 करोड़ में, तो वो अपने आप में इस बजट के लिए एक ऐतिहासिक बजट की तरफ संकेत भी करता है। और एफआरबीएम जिसको आप कहते हैं, हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, वो कहीं 4% के नीचे रह जाएगा तो अपने आप दिखता है कि रेवेन्यू रिसीट जो है वो बढ़ती जा रही है। और जब बढ़ती है उसका कारण एक ही होता है अध्यक्ष जी, कि आपका जो स्टेट जीडीपी है वो आपका बढ़ रहा है, और वो कभी नहीं बढ़ेगा जब आपने बजट का पैसा खर्च नहीं करा, या उसके अंदर जो राज्य के अंदर जो निवेश है अन्य योजनाओं में आपने उसको लगाया नहीं। तो स्टेट का जो जीडीपी होता है वो बढ़ता नहीं है, ना ही वो लाखों में आगे बढ़ता है।